बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी सी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज कराची का मौसम बहुत ज़बरदस्त है। सुबह जब मैं उठी तो मौसम सिर्फ अच्छा था, धूप थी लेकिन हवा थी और फिर एकदम से बादल आ गए और बारिश स्टार्ट हो गई। रूहान तो नाश्ता किए बगैर ही, रूहान ने जब देखा कि बारिश स्टार्ट हुई है तो रूहान साहब ऊपर चले गए छत पर और ज़ैनब नीचे एंजॉय कर रही थी। मैंने सोचा कि चलो मैं जल्दी से घर के काम कर लेती हूँ, तो झाड़ू वगैरह दे ली और बारिश थोड़ी हल्की थी, बूंदाबांदी थी और रूहान छत पे थे तो मैंने रूहान को आवाज़ दी कि रूहान नीचे आए। पर रूहान ने ना कहा कि नहीं मामा मुझे मज़ा आ रहा है, मैं भी आता हूँ थोड़ी देर में। तो मैंने कहा चलें ठीक है। बारिश अभी हल्की थी लेकिन मौसम खुशगवार हो गया था और ज़ैनब नीचे ही बारिश एंजॉय कर रही थी क्योंकि ज़ैनब को बारिश से डर लगता है, वो बारिश के नीचे इतना ज़्यादा जाती नहीं है। तो मैं रूहान को ढूंढने के लिए आई ऊपर कि चलो रूहान को नीचे बुलाती, क्योंकि रूहान ने नाश्ता नहीं किया था। तो जब रूहान के लिए ऊपर आई तो रूहान पता नहीं क्या बन के बारिश से किस तरह से रूहान ने अपने आप को छुपाया हुआ था। मुझे इतनी हंसी आई इसको देखकर। मैंने कहा रूहान चलो नीचे, और इतने में ज़ैनब भी ऊपर आ गई कि भाई ने एक कैप पहना हुआ है तो मैं भी कैप पहन के जाऊंगी। तो मैं इन दोनों को ही देख के हंस रही थी और ये लोग मौसम एंजॉय कर रहे थे। बस फिर इन दोनों को नीचे लेकर गई और नीचे जब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता पहुँचे, मैंने इनको बोला था कि आहिस्ता आहिस्ता चलना वरना स्लिप हो जाओगे, और नीचे जाके भी इन लोगों की शरारतें शुरू हो गई और फिर इन लोग आपस में रूहान ज़ैनब को तंग करते हैं। ज़ैनब मतलब रूहान ना ज़रा सा भी अगर ज़ैनब को कुछ कह देना तो ज़ैनब चिढ़ जाती है। अभी छोटी है तो सारी ज़िद्दें मनवा लेती है, लेकिन रूहान भी कम नहीं है, रूहान की भी सारी ज़िद्दें पूरी होती हैं। इसके बाद मैंने इनको कपड़े बदलाए और कपड़े बदल के भी ये लोग वही काम कर रहे थे। बारिश थोड़ी सी हल्की थी और ये लोग अम्ब्रेला लेके गैलरी में खड़े हुए थे कि हम लोग तो बारिश में अम्ब्रेला लेके खड़े हुए हैं और हमारे कपड़े गीले नहीं होंगे। तो उसके बाद फिर ना ये हुआ कि ये लोग इधर ही इंजॉय कर रहे थे और मैं आ गई थी किचन में और मुझे बनाना था ज़ैनब के लिए एग बनाना था। और ज़ैनब हाफ़ फ्राई एग खाती है और उसके अलावा ज़ैनब कोई एग नहीं खाती। बॉयल एग खा लेगी, हाफ़ बॉयल एग खा लेगी, लेकिन मीन्स के ना जब ऑमलेट वगैरह नहीं खाती ज़ैनब। तो फिर ज़ैनब के लिए जब मैं एग बना के लाई तो ज़ैनब एग देख के खुश हो गई और फिर ज़ैनब ने माशाल्लाह से ठीक से खाना खा लिया। और ज़ैनब खाना खा रही थी और रूहान अपने टॉयज़ से खेल रहे थे। तो इतने में जब तक ये लोग खेल रहे थे और इनके बाबा आने वाले थे, और जब इनके बाबा आए तो वो समोसे और पकोड़े वगैरह लेके आए थे। तो हमने फिर बारिश के मौसम में समोसों और पकोड़ों का भी मज़ा ले लिया। इसके बाद बाबा और बेटी दोनों लेट के टीवी देख रहे थे, तो मैंने ज़बरदस्ती ज़ैनब को बुलाया कि चलें ज़ैनब अब आ जाएँ सोने के लिए। तो ज़ैनब कह रही थी नहीं मुझे भी बारिश में नहाना है, तो मैंने ज़बरदस्ती ज़ैनब को लिटाया सोने के लिए। ज़ैनब बस थोड़ा सा तंग करती हैं और फिर सो जाती हैं। ज़ैनब को सुलाने के बाद मैं भी थोड़ा सा लेट गई थी साथ ही ज़ैनब के, और जब मैं ज़ैनब को सुलाती हूँ तो साथ में मैं ख़ुद भी सो जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कब सोई। उसके बाद जब मेरी आँख खुली शाम हो चुकी थी और असर की अज़ानें होने वाली थी, तो मैं जब छत पर आई तो देखा कि 3-3 बच्चे छत पर खेल रहे हैं पानी में। और फिर मैंने इनको नीचे बुलाया पर ये लोग नीचे नहीं आए, तब बारिश रुकी हुई थी। तो जब मैं नीचे आ गई और एकदम से ना बादल गरजने की आवाज़ आई और ये तीनों डर कर नीचे भाग कर आ गए और उसके बाद इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई। अगर आप अभी तक मेरी वीडियो पर हैं तो प्लीज़ जाके जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और अम्मा बना रही थी कोफ्ते, और आपको तो पता ही है कि अम्मा कितने मज़ेदार कोफ्ते बनाती हैं। तो
सर्दी आ चुकी थी भाई, कराची में भी मैंने हाथ सेकना शुरू कर दी। मैंने सोचा चलो मैं थोड़े हाथ सेक लेती हूँ। और जब मैं बच्चों की तरफ आई तो बच्चे शुक्र है बारिश की तरफ से हट के खेलने में लगे और बच्चे खेल रहे थे। मगरिब का टाइम हो गया था और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। तो मैं बस चाह रही थी कि बच्चे ना आपस में ही खेलते रहें और बारिश की तरफ ना जाएं कम से कम। बस फिर मैं मौसम देखने के लिए आई। मैंने सोचा कि चलो मौसम देखूं। बारिश फिर थोड़ी सी हल्की हो चुकी थी और लेकिन मौसम था बहुत अच्छा और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी। बस दुआ यही है कि अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनके पास घर नहीं होता। हम तो अपने घर में हैं फिर भी हमें इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, तो जो लोग बाहर होते हैं तो उनको कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती होंगी। आप भी उन सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। यहाँ पर बारिश दोबारा से स्टार्ट हो चुकी थी, तो मैं आज का व्लॉग अपना ख़त्म करती हूँ। आज का पूरा दिन बारिश से भरा हुआ था, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।